एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। डीआईडीएम में ये था कि मॉर्निंग को सुबह था आने, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही शुरू हो गया था। हाँ जी। तो मैंने बात की, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी मैम वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं इवनिंग कोर्स अटेंड कर सकूँ। एक हफ्ते में उनके यहाँ आई नहीं, उन्होंने तब भी मेरी हेल्प की ताकि मेरा सारा बेसिक कवर अप हो जाए। हाँ जी, वेबसाइट के बारे में नई नई चीजें सीख के, क्योंकि वेबसाइट को लोगों को ऐसा ही लगता है कि कोडिंग से ही हो सकती है। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप है प्ले स्टोर से, जैसे हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वैसे ही वर्डप्रेस से थीम डाउनलोड हो जाती है। क्योंकि फिर ये भी होता है कि जब तक आप चीजों को ढूंढेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। एब्सोल्युटली। सो जो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ इंस्टीट्यूशंस में जाओ, वो ना एडमिशन लेने के बाद फिर प्रॉपर्टी बात ही नहीं करते, सपोर्ट ही नहीं करते, हेल्प ही नहीं करते, तो ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे साथ। डीआईडीएम में नहीं हुआ? नहीं, बहुत अच्छी इवन फीस है, क्योंकि मैंने पहले भी जहाँ पे चेक किए थे वो एटलीस्ट 2 लाख तक दिखा रहे थे। अच्छा। हाँ जी। और डीआईडीएम के साथ ऐसा नहीं है, एक पॉकेट फ्रेंडली फीस है जिसको आप इजीली कवर अप भी कर सकते हो फ्रीलांसिंग वगैरह करके। हाँ जी, ये जरूर है। Hello everyone, I am Gagan Makin from DIDM, Delhi Institute of Digital Marketing. So we have another success story with us and her name is Japneet Kaur and she'll be sharing her journey with DIDM. So Japneet जी please बताइए आप कहाँ से belong करते हो और कैसे डिजिटल मार्केटिंग में आपने प्लान किया? मैं 17 की हूँ, मैं शिवनगर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस 2024 में अपना बोर्ड पास किया है। अच्छा, रिसेंटली 12th क्लियर की है? हाँ, अरे वेरी नाइस। यस। तो आप यू आर दिस परफेक्ट एग्जांपल, सूनर दी बेटर। वेट मत करो, है ना? 12th क्लियर की हुई है, अभी ग्रेजुएशन में जाना, पहले से ही स्किल सेट ऐड कर लो। यस। तो ये माइंड में कैसे आया स्किल सेट ऐड करने का? स्किल सेट ऐड करने का आया क्योंकि बोर्ड के मेरे 28 को खत्म हुआ है। मैं एक दिन के बाद बिल्कुल बोर हो गई और मेरा पहले से था, मैं कोविड में भी इवन कोर्सेज देखती रहती थी, फ्री कोर्सेज जो भी ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो डीआईडीएम का मैंने देखा था कि स्किल सेट्स में, क्योंकि मैं बीबीए परस्यू करना चाहती हूँ, मैनेजमेंट स्टडीज में जाना चाहते हो। हाँ जी। वेरी नाइस। तो स्कूलिंग कहाँ से करी आपने? मैंने होली चाइल्ड स्कूल से किया, टैगोर गार्डन से। टैगोर गार्डन से। और स्ट्रीम क्या थी आपके पास? कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम थी। अब आपका प्लान है आगे बीबीए में एंटर करने का? यस। सो माय सजेशन वुड बी, अगर आप बीबीए में एंटर करना चाह रहे हो, आपके पास एक ऑप्शन आएगा आईपी यूनिवर्सिटी में जिसे कहते हैं बीबीए इन एडवर्टाइजिंग। आप वो प्लान करना। Why? Because आप डिजिटल मार्केटिंग अभी स्टडी कर रहे हो, तो आप इस दोनों को लिंक कर सकते हो अपने करियर में। यू गेट अ मेजर एडवांटेज बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग एंड आपकी बैचलर्स किस में हो जाएगी? एडवर्टाइजिंग में। तो आपको बेनिफिट और अच्छा मिलेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। राइट। अब आप मुझे बताओ डिजिटल मार्केटिंग क्यों? डिजिटल मार्केटिंग मोस्टली इसलिए क्योंकि मैं रिसर्च करती हूँ बहुत। मैंने 3 साल से अपनी जब कोविड था मैंने बहुत रिसर्च की है, क्योंकि वैसे घर पे बहुत बैठे रहते थे। राइट। और दिमाग खराब होता ही था। राइट। तो इसलिए रिसर्च की, तो मैंने देखा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम इंडिया में इतनी एक्सप्लोर हुई नहीं है। हाँ जी। और जो एक्सप्लोर हुई है लेकिन लोग ज्यादा जानते नहीं है। सो डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द स्किल सेट जिसमें लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत है। क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के बिना इंडिया में कोई अब नहीं रह सकता। राइट। और इंटरनेट कभी बंद होगा नहीं। हाँ जी। और यही एक चीज है जो बिजनेस को प्रमोट करने में बहुत मदद करती है। इवन मेरे फादर भी बिजनेस में, उनके खुद का ट्रैवल बिजनेस है। वेरी नाइस। वो कहाँ, किस चीज का ट्रैवल बिजनेस है? बसेस हैं या क्या है? एयर ट्रैवल्स का है। तो ऑफिस कहाँ है उनका? उनका ऑफिस विष्णु गार्डन में। तो आप उसमें अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया आपने उनको? हाँ जी, मैंने उनके लिए अपनी वेबसाइट बनाई है। उन्हीं के लिए वेबसाइट बनाई है और उस पे काम फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस बना दिए उनके? अभी मेरा कोर्स शुरू हुआ तो वेबसाइट ही अभी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। हाँ जी, प्रॉपर्ली होनी है। वेरी नाइस। सो अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस है डीआईडीएम के साथ? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। हाँ जी। क्योंकि मैं बहुत, आर्यन सर मेरे टीचर है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अभी हमने सिर्फ एसईओ खत्म कर रहा है क्योंकि ऑफ पेज शुरू हुआ है। हाँ जी। एक वीक के लिए शायद मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। राइट। हाँ जी। लेकिन फिर बहुत मजा आया क्योंकि वेबसाइट के बारे में नई नई चीजें सीख के, क्योंकि वेबसाइट को लोगों को ऐसा ही लगता है कि कोडिंग से ही हो सकती है। राइट। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप है प्ले स्टोर से, जैसे हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वैसे ही वर्डप्रेस से थीम डाउनलोड हो जाती है। क्योंकि फिर ये भी होता है कि जब तक आप चीजों को ढूंढेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। एब्सोल्युटली। सो आपका अगर पूछा जाए हाउ कम डीआईडीएम केम टू योर माइंड? डीआईडीएम क्योंकि अब मैंने आपको जैसे बताया, मैंने बोर्ड खत्म होते ही देखना शुरू कर दिया। तो बोर्ड खत्म होते ही कि फादर ने बोला, मेरे मामू भी उस वक्त आए थे, वो बहुत बड़े मेरे एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा पार्ट है कि वो भी बताते हैं कि क्या क्या आपको चूज करना है। राइट। हाँ जी।
तो वो चाहते थे कि मैं डेटा एनालिटिक्स ऐसे कोई स्ट्रीम चूज करूं क्योंकि आगे चल के इन चीजों का बहुत स्कोप है एब्सोल्युटली। हाँ जी। हम भी आपको यही गाइड करेंगे बिकॉज आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। हाँ जी। जैसे आपकी बैचलर्स कंप्लीट होगी, डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट हो जाएगा, हम डेटा साइंस हम नहीं कराते, ना ही हमें आता है, बट डेटा साइंस आप करिएगा, आपको करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस को आप लिंक कर सकते हो और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हाँ जी, क्योंकि चाहे एआई आ गया लेकिन हाँ, लोगों की तब भी जरूरत पड़ती है क्योंकि एआई को भी किसी इंसान ने ही बनाया। बच्चे एआई इज अ हेल्पिंग टूल, ह्यूमन टच इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो एआई आपके बिजनेस को कवर अप कभी भी नहीं करेगा, टेक ओवर कभी नहीं करेगा। एआई को ऑपरेट करने के लिए भी वी नीड ह्यूमन, राइट? इट इज अ हेल्पिंग टूल। तो जैसे ही मेरा बोर्ड का एक दिन मैंने रेस्ट लिया क्योंकि एग्जाम्स थे, बहुत मैंने मेहनत कर ली। राइट। तो एक दिन के बाद फिर बोला कि कुछ देख ले अपने लिए, ऐसे स्किल सेट देख ले, क्योंकि तो हमें भी पता है कि तू घर पे बैठने वाली बिल्कुल है नहीं। हाँ जी। सीयूटी की तैयारी के साथ कुछ देख ले अपने लिए। तो फिर मैं चेक किया, मैंने बहुत सारे चेक किया, सबके रिव्यूज चेक किए, कैसे कैसे सब है। तो मैक देखा मैंने, फिर डीआईडीएम देखा। डीआईडीएम में ये था कि मॉर्निंग को सुबह था नहीं क्योंकि एक हफ्ते पहले ही शुरू हो गया था। तो मैंने बात की, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी मैम वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं इवनिंग कोर्स अटेंड कर सकूं। एक हफ्ते में उनके यहाँ आई नहीं, उन्होंने तब भी मेरी हेल्प की ताकि मेरा सारा बेसिक कवर अप हो जाए। हाँ जी। तो उन्होंने आपको बैकअप क्लासेस देकर कवर अप करा दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो सपोर्टिव है। Yes, they are very supportive. ऐसा नहीं है फीस ले लिया आप कौन मैं कौन, ऐसा तो नहीं है। वो फीस ले लिया तो सेंस ऑफ ड्यूटी है कि बच्चे को अगर हमने ऑन बोर्ड लिया है तो हम आगे उसका सक्सीड कराएं, कंप्लीट करें। तो ऐसा नहीं है कि पीछे बैकआउट हो जाओ। नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ इंस्टीट्यूशंस में जाओ, वो ना एडमिशन लेने के बाद फिर प्रॉपर्टी बात ही नहीं करते, सपोर्ट ही नहीं करते, हेल्प ही नहीं करते, तो ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरे साथ। डीआईडीएम में नहीं हुआ? नहीं। और ये जो बच्चे बोलते हैं कि नहीं 12th हो गई है, अब ना पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर कुछ देखेंगे, ये असल में माइंडसेट बहुत पुराना है मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स समझते कि पहले ग्रेजुएशन कर लो फिर कुछ और देख लो। हाँ। तो ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन के बाद भी एक जॉब कर सकते हो, राइट, और एमबीए के बाद भी, लेकिन मोस्टली लोग आपकी सिर्फ एजुकेशन नहीं देखते आजकल, स्किल सेट देखते हैं। स्किल सेट, और स्किल सेट अगर होता नहीं है तो आप हमेशा एक मुंडेन जॉब में फंस जाते हो और फिर बहुत बोरिंग हो जाता है। आपने जो एग्जांपल्स दिए ना उसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। जैसे भी आपने ग्रेजुएशन बोला, ग्रेजुएशन को हम क्या कहते हैं? एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और जो आप स्किल सेट लेते हो उसी का कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। तो हमें इन दोनों को कभी क्लब नहीं करना चाहिए। आप अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो आप करो, लेकिन साथ में प्रोफेशनल स्किल सेट को अपग्रेड करो। जितनी जल्दी कर लोगे उतना बेनिफिट होगा। ये मेरे मामू, मेरे अंकल भी मुझे बोलते हैं। तो फिर मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आजकल सारे नहीं चलते, लोगों को प्रोफेशनल स्किल सेट जरूरी है। तो यू गेट द जॉब व्हेन यू हैव अ नॉलेज व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। यस, राइट। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो अगर आपके पास है तो बल्ले बल्ले, बहुत बल्ले, फिर तो बल्ले बल्ले, बल्ले शाबाश साथ में ही हो जाएगी, साथ में हो जाएगी। वेरी नाइस। वो हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। You're feeling top of the world। अच्छा फीलिंग आ रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। मेरे बोर्ड के रिजल्ट भी अच्छा है, तो उसके कितने मार्क्स आए हैं? 80% 80% तक आ गए। इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं, आप कह रहे हो 80% आ गए। हाँ जी। तो you should feel happy। 80% is a good percentage। Yes, I'm very happy about that। हाँ जी। और now we'll be more happy the once you succeed in digital marketing। लाइफ में भी सक्सीड होना है। लाइफ में भी हो जाएगा, जैसे कोई चक्कर ही नहीं, वो भी हो जाएगा। राइट। So what message you want to convey 12th class students को? 12th क्लास स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें बहुत सारी काउंसलिंग दी जाती है पेरेंट्स से, रिलेटिव से, लेकिन हमें खुद से भी रिसर्च करनी चाहिए। हमें ये नहीं रहना चाहिए कि जो दूसरों ने किया, जो मतलब स्पून फीडिंग सबने किया, दूसरों ने किया, हमें सिर्फ वो देख के नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। हमें खुद रिसर्च करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, और हमें सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे नहीं, हमें अपने को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर सब में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक जगह अगर आप सिर्फ एक सीधे रास्ते पे जाते रहोगे, it will lead to a very mundane place। Right, and that is very true। You cannot go with the flow all the time। You need to do certain changes in your life if you want to grow to the next level। That cannot be delivered in such way if you're not taking that much of pain in your life। क्योंकि अगर आप सिर्फ जो वो लोग चीजें कर रहे हैं आप वो देख के हो जाते हो कि वो अच्छे कर रहे हैं, हमारे सब स्टेबल होगा, लेकिन आप जब उसमें जाओगे फिर बाद में आपको ये पता चलेगा कि ये हमारे टाइप का है ही नहीं। It's not your cup of tea। आपको बाद में रियलाइज होता है कि then you feel regret
कि Yes. मैंने ऐसा क्यों कर लिया भाई, मैं कुछ हम्म। अपने लिए कर लेता या कर लेती, वो बाद में प्रॉब्लम होती है। सो यू वांट टू से जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि नहीं भाई पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर देखेंगे, तो इज अ रॉन्ग माइंडसेट। इट्स अ रॉन्ग माइंडसेट ऐसे, क्योंकि कुछ लोगों का शायद अच्छा होगा, उनकी कुछ डिफिकल्टीज होंगी, ये मैं जानती हूँ, लेकिन लोगों को करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन करे, कुछ कहीं से अपने देखे। कंफर्ट जोन से बाहर निकले, हाँ जी, कंफर्ट जोन, क्योंकि आजकल दुनिया में कोई कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। और फीस चार्जेस आपको लगा कि एक 12th क्लास के बच्चे के लिए डिफिकल्ट तो नहीं है इतना पे करना? नहीं, मेरे बाय गॉड ग्रेस मेरे फादर बहुत अमीर है। नहीं, वो तो पे कर रहे हैं। जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं हाँ जी। वो होते हैं ना, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ फैमिलीज के लिए वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते। सो एज पर योर एक्सपीरियंस को लगता है जो डीआईडीएम की फीस है इस फाइन? बहुत बहुत अच्छी इवन फीस है, क्योंकि मैंने पहले भी जहाँ पे चेक किए थे वो एटलीस्ट 2 लाख तक दिखा रहे थे। अच्छा। हाँ जी। और डीआईडीएम के साथ ऐसा नहीं है, एक पॉकेट फ्रेंडली फीस है जिसको आप इजीली कवर अप भी कर सकते हो फ्रीलांसिंग वगैरह करके। हाँ जी, ये जरूर है ना? हाँ जी, हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आप भी तो कर रहे हो। हाँ जी। है ना? सो गाइस, अभी वी हैव अ जपनीत विद अस। उन्होंने हमें अपनी जर्नी शेयर करी। 12th पास हैं, उन्होंने ये भी बताया कि 12th के बाद ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। सो इफ यू आर आल्सो वेटिंग इन योर लाइफ, डोंट डू दैट। स्टार्ट समथिंग। वी आर नॉट सेइंग डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्ट समथिंग, एनी काइंड ऑफ स्किल सेट along with your graduation, before your graduation, don't delay because sooner the better। और आज के समय में 2 स्किल सेट हैं जो दोनों जपनीत ने बात करी। आई ऑलवेज से डबल डी स्टैंड्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा साइंस। सो अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप डेटा साइंस में भी जा सकते हो, जैसे जपनीत का कॉमर्स बैकग्राउंड है। डेटा साइंस के लिए मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, रिक्वायर्ड होती है। अगर नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म। इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपको प्रैक्टिकल मोस्टली इसमें ज्यादा होता है। इंग्लिश चाहिए थोड़ी सी चाहिए ना? हाँ जी, तो जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों का है कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा है? कर सकते हैं ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी कर सकता है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, जपनीत का मानना ये है कि इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। देयर इज नो एज बैरियर, इवन इफ यू आर 14 years and even you are 60 years, anyone can do it. There is no language barrier at all. No, not at all. Not at all. Thank you so much, Japneet ji. Thank you so much, guys, for connecting with us and watching our amazing video with Japneet. And please subscribe our channel. We're gonna come again with new success story of DIDM. Thank you so much, guys. Thank you very much.